गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव अ नाइस डे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की इस क्लास में अपन समझते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता या द्रवों की गैसों में विलेयता, है ना। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिखता हूँ आज का क्या है अपने रसायन विज्ञान की श्रृंखला में। तो आज का टॉपिक अपना ये है द्रवों की गैसों में विलेयता। द्रवों की गैसों में विलेयता मतलब द्रव को किसी गैस में, है ना, या गैस किसी द्रव में किस प्रकार से घुल सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि पानी, है ना, पानी में कौन सी गैस, जैसे पानी में मैं बात करूं, पानी में बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, O2। मतलब ऑक्सीजन पानी में बहुत कम मात्रा में है, तो इसका मीनिंग ये है कि वो द्रव में, पानी में जो ऑक्सीजन गैस है वो बहुत कम मात्रा में है, तो उतनी ही मात्रा जलीय जीव को जीवित रखने में क्या है, आवश्यक है। उतनी ही मात्रा से जलीय जीव क्या करते हैं, जलीय जीव क्या कर लेते हैं, श्वसन आसानी से कर लेते हैं। श्वसन, जलीय जीव श्वसन आसानी से कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें ही समझना है कि कौन सी गैस किसी द्रव में या किसी विलायक में कितनी ज्यादा घुलनशील हो सकती है और कितनी कम घुलनशील हो सकती है। तो आज के इस टॉपिक में द्रवों की गैसों में विलेयता या गैसों की द्रवों में विलेयता एक ही बात है। तो जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, पानी, पानी में बहुत कम मात्रा में कौन सी गैसें हैं, ऑक्सीजन। तो वो उतनी ही ऑक्सीजन जो घुली हुई है वो जलीय जीव के श्वसन के, जलीय जीव उसमें आसानी से क्या कर लेते हैं, श्वसन कर लेते हैं। इस प्रकार से यदि मैं और चीजों की बात करूं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, या अमोनिया है, ठीक है, ये भी जल में, ये जल में अत्यधिक मात्रा में घुलनशील है, ये जल में अत्यधिक मात्रा में घुलनशील है ना। कौन कौन सी गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको अपन लिख रहे हैं HCl, और दूसरी गैस मैंने जो लिखी है वो है अमोनिया, इसका सूत्र है NH3। तो ये पानी में अत्यधिक मात्रा में क्या है, ये पानी में अत्यधिक मात्रा में घुलनशील है। अब कुछ गैसें ऐसी भी होती हैं जो एथिल अल्कोहल और बेंजीन में क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं, है ना। कुछ गैसें, है ना, कुछ गैसें जो हैं वो एथिल अल्कोहल और बेंजीन में भी क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं। तो ये इनकी प्रकृति पे भी निर्भर करता है। कुछ गैसें जल में बहुत कम मात्रा में घुलनशील हैं, लेकिन जलीय जीव आसानी से श्वसन कर लेते हैं। वो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। दूसरी दो गैसों के नाम मैंने और लिखे, एक है हाइड्रोजन क्लोराइड और दूसरा है अमोनिया। तो ये जल में अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, घुलनशील होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया। तो अब अपन गैसों की विलेयता की परिभाषा समझ रहे हैं, है ना। तो इतना आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। और अगला जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं वो है गैसों की विलेयता, मतलब परिभाषा किसके लिखेंगे अपन, कि गैसों की विलेयता क्या होती है और अवशोषण गुणांक क्या होता है। अवशोषण गुणांक की परिभाषा पेपर में आपसे पूछी जाती है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। फिर अपन गैसों की विलेयता की परिभाषा लिखते हैं। गैसों की विलेयता की परिभाषा, गैसों की विलेयता। अब अपन गैसों की विलेयता की परिभाषा समझते हैं। तो मैं परिभाषा लिख रहा हूं, है ना, यहाँ पे, किसी गैस का, किसी गैस का घन सेंटीमीटर, इसको लिखते हैं CC, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। किसी गैस का घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, है ना, में STP, है ना। STP का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर
प्रेशर, ना, मतलब मानक ताप और दाब। हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसको? मानक ताप और दाब, मानक ताप और दाब, है ना। ये इसका हिंदी में है और ये है इंग्लिश में। किसी गैस का क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सीसी, किसी गैस का घन सेंटीमीटर में एसटीपी, है ना, एसटीपी पर परिवर्तित वह आयतन जो दिए हुए ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है। गैसों की विलेयता कहलाती है ना। किसी गैस का सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर हिंदी में एसटीपी पर परिवर्तित वह आयतन, एसटीपी का मीनिंग है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप और दाब पर परिवर्तित वह आयतन जो दिए हुए ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है। गैसों की विलेयता कहलाती है। संतृप्त विलयन का मीनिंग किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलेय, उसमें विलेय की मात्रा और अधिक उसमें नहीं घोली जा सकती। तो ये है गैसों की विलेयता की परिभाषा। अब नीचे आती है अवशोषण गुणांक, भी पूछा जाता है। तो अवशोषण गुणांक क्या है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, किसी गैस की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई को गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा, ये साइन मैंने बनाया अल्फा, अल्फा से व्यक्त करते हैं, है ना। तो किसी गैस का घन सेंटीमीटर में एसटीपी पर परिवर्तित वह आयतन जो दिए हुए ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है, गैसों की विलेयता कहलाती है। तो किसी गैस की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो इकाई का उपयोग किया जाता है उस गैस को क्या कहा जाता है? उसे गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे अल्फा से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो आई होप आपको गैसों की विलेयता की परिभाषा समझ में आई होगी। अब अगली जो क्लास रहेगी उसमें अपन ये पढ़ने वाले हैं कि गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जब तक के लिए आप इस परिभाषा को लिखें, नोट डाउन करते रहें, नोट्स प्रॉपर बनाते रहें, है ना। घर में अपनी पढ़ाई को जारी रखें, कंटिन्यूटी, है ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस, है ना। आप लगातार अगर पढ़ते रहोगे तो काफ़ी अच्छा कर जाओगे, है ना। तो जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आपको यदि मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। जय।